सुप्रभात। धरती दुलारी की हमारी जो टीम थी वो शहर के कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों से मिली और उनसे शुभकामनाएं संदेश हमें नए साल के इस मौके पर मिले। तो इस टीम को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये मेहनत करी हमारे लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, उन 12 राशियों की शुरुआत करते हैं और मेष राशि शायद पहली राशि मानी जाती है, तो वहां से शुरुआत करते हैं। कैसा रहेगा मेष राशि के लिए ये आने वाला 2015? देखिए, मेष राशि वालों को अपनी इस साल थोड़ी सावधानियां तो रखनी होगी। बृहस्पति जो बहुत ही धन प्रदाता और जो है ज्ञान प्रदाता ग्रह है, वो उनके लिए कुछ अच्छी और कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां लेकर आ रहा है। उन्हें अपने नए भवन की अगर बात करें तो उसकी प्लानिंग अगर वो कहीं कर रहे हैं तो पूरी होती हुई नजर आ रही है। दूसरे, अगर युवा हैं और विवाह संबंध में कहीं उनके प्रकरण चल रहे हैं तो वो इस साल होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर बड़ी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हों कुछ युवा इस स्थिति के अंदर हो, तो भी उन्हें लगेगा कि उन्हें एक से ज्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं, या पहले प्रयास में उन्हें बहुत ज्यादा अगर उन्होंने कोशिश की तो सफलता मिल रही है। साथ ही अगर कहीं विदेश यात्रा या इससे जुड़े प्रकरण है तो इस बार टालने उन्हें पड़ेंगे और अगले वर्ष के लिए उन्हें ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य जो है वो उस पर थोड़ा एक नजर रखनी पड़ेगी। बचत उनकी इस बार खर्च हो रही है और इस तरह से मेष राशि वालों के लिए एक ऐसा वर्ष है कि संघर्ष बहुत जरूरी है, और अगर उन्होंने इससे पीछे हटे तो कुछ बड़ी चीजें छोड़ देंगे, और अगर नहीं तो उन्हें एक ऐसी सफलता, यानी कि विवाह के रूप में, एक जीवन साथी के रूप में एक अच्छी जोड़ी की तरफ वो जा रहे हैं, और जीवन में जो कहते हैं कि जॉब एंड इमोशन कैरियर दोनों सब्जेक्ट के ऊपर उन्हें बड़ी सफलता। तो ये तो होगी बन की मेष राशि, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा आपके अनुसार। अगली जो राशि है वृष, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वृष राशि वाले बेहद संघर्षशील पहले से ही होते हैं। जी, जी। उन लोगों के पास में एक क्षमता होती है, वो लड़ते अपनी चीज लेने की पूरी कोशिश में, स्वभावगति ऐसे हैं वो कि वो जल्दी से हार नहीं मानते। तो उस स्थिति के अंदर वृष राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि इस बार वो अगर अपने श्रम से कुछ धन बचा लेते हैं, क्योंकि अच्छा धन उन्हें मिल रहा है, ये बिल्कुल तय है। वो जहां भी संघर्ष कर रहे हैं 20% 30% पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक कमा रहे हैं, तो वो एक उनके लिए बेहतर स्थिति बन रही है। और साथ ही साथ अगर कहीं प्रमोशन, जॉब चेंज, इन सब चीजों की तरफ उन्हें बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही शहर भी बदल सकता है उनका, मतलब एक प्रोग्रेसिव उसकी बात कर रहे हैं। युवा जिन्हें पिछले दिनों रोजगार नहीं मिल पा रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ निराशा कहीं पिछले साल रही हो, वो टूट रही है, और बिल्कुल जनवरी के महीने में ही ऐसा हो रहा है। जन फेब के अंदर ही इस तरह की स्थितियां आ रही हैं जिनके अंदर उनको वो बदलाव दिखाई दे रहा है। और मध्य जो समय है साल का, उसके अंदर बहुत ही एक ऐसी स्थिति उन तक आ सकती है, कुछ लोग उन्हें चीट करने की, धोखा देने की कोशिश करें। वो बहुत ही बुद्धिमानी से उन्हें समझना होगा। अगर उस पर वो पार पा गए तो फिर जो पूरा साल है, जो साल का अंत है, वो बहुत सुंदर होगा। मतलब धोखे से बचना जरूरी है वृष राशि वालों के लिए। तो अब मिथुन की तरफ चलते हैं। हाँ। मिथुन राशि के बारे में बताएं। बिल्कुल, मिथुन राशि वाले जो लोग हैं वो थोड़े से संशय में रहते हैं, मतलब उनको ये करें या वो करें, इसका उन्हें हमेशा एक समस्या रहती है। तो इस साल उन्हें बहुत ही केयरफुली अपने क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उनकी जिंदगी के साल होने हैं। कुछ प्रारंभिक शिक्षा के दौर में तो सब्जेक्ट वगैरह को लेकर के कंफ्यूज हुए, तो फिर अगले 1-2 साल फिर तनाव भरे हो सकते हैं। विवाह की स्थिति है तो जीवन साथी के चयन में कुछ समस्याएं, अगर स्थायी निवास में अगर घर बनाने की प्रक्रिया में, तो शहर के चयन में, ये 2-3 सवाल उनके इस साल बहुत महत्वपूर्ण उनकी जिंदगी के अंदर आने। तो हर उस सवाल का अगर खुद से नहीं वो कर पा रहे तो पूरी फैमिली के साथ मिलजुल करके एक निर्णय लें, जिससे कोई भी उनको बाद में ये ना कह सके कि ये निर्णय आपने गलत ले लिया था। तो ये एक वृष राशि वालों के लिए रहेगा। विदेश यात्रा वृष राशि वालों की होने की प्रबल संभावना है। जी। मिथुन की बात करते हैं, इसके बाद कर्क राशि पे आते हैं। हाँ जी, कर्क राशि वाले जो लोग हैं वो बहुत भावुक लोग होते हैं। दूसरों की केयर, अपने आसपास के लोगों को एक भावनात्मक संबल प्रदान करना और प्यार और स्नेह से पूरी दुनिया को अपने साथ लेके चलना, ये कर्क राशि वालों का एक स्वभाव होता है। और इस साल
स्थिति क्या है, कर्क राशि में बृहस्पति खुद गोचर के अंदर है। अच्छा, मतलब जी। सारा जो एक है वो उसी राशि के अंदर मूव कर रहा है जी 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 और पूरे 8 महीने तक, वो 7 महीने तक वहां रहने वाला जी है। जी जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर वृष जो कर्क राशि वाले जो है जी। उनके लिए बेहद अच्छा समय ये समय आप कह है। सकते हैं। बृहस्पति बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। नहीं, यहाँ तो बना ही रहा है और बहुत अच्छा धन लाभ हो रहा है, जी। बड़ी अच्छी स्थिति हो रही जी। है और एक ऐसा वातावरण मिल रहा है कर्क राशि वालों को कि वो जो भी करेंगे उसमें निश्चित सफलता है। जी जी जी। मतलब कोई इशू नहीं है कि आप कहाँ खड़े हैं, आप जहां भी खड़े हैं, अगर आपने परिश्रम किया, कदम बढ़ाए, तो निश्चित सफलता की ये साल कर्क राशि वालों को गारंटी देता है। भावनात्मक संबंधों में स्पेशली अगर कहीं कोई उलझे हुए हैं वो, जी। तो वो निर्णय की ओर चले जाए, ये साल उनसे चाहता है, उस ऊहापोह को छोड़ करके। और अगर वैवाहिक स्थितियां जी। में चले जाए, बिजनेस अगर कुछ पिछले दिनों नुकसान की स्थितियां रही, तो इस बार बेहद अच्छे लाभ वो कमा रहे होंगे। जी, यानी कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक रूप से काफी अच्छा है ये साल। तो अब चलते हैं सिंह की तरफ। जी, सिंह राशि वालों के लिए संघर्ष। अगर उन्होंने जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सिंह राशि से ही हूँ और सुबह सुबह आज साल के पहले ही दिन मेहनत हो गई। 5 बजे उठना, जी। स्नान होना, पूजा करना और यहाँ तक पहुँचना, तो ये साल आप इस तरह से इसको आप देखें। लेकिन उस मेहनत का फल भी मीठा है। हाँ, दर्शकों से नए साल की सुबह मिले। तो ये जो दर्शकों चीज़ के लिए मीठा है। तो ये है कि आप संघर्ष करेंगे, आपको फेम मिलेगा, आपको बहुत ऊंचे दर्जे की सफलताएं आपके खाते में आनी है। जी। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी आलस्य किया और ये सोच टालने की प्रवृत्ति जो कि सिंह राशि वालों की रहती है, जी, कि जी। वो हर चीज को कहते हैं कि थोड़ा टाइम बाद कर लेंगे, वो अगर प्रवृत्ति उन्होंने चुनी, इस साल भी अगर वही मन रखा, तो फिर कुछ बड़ी चीजें उनके कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें छूट जाएंगी। फिर आप उस समय की उस धारा के अंदर अपने आप को थोड़ा सा आपको लग सकता है कि वो बड़ी चीज नहीं मिली और किसी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि जी, आप ही ने हाँ, मेहनत नहीं की। बिल्कुल सही। तो इस तरह से हाँ, लेकिन इस साल जो सिंह राशि वालों को बहुत बड़े अचीवमेंट उनकी लाइफ के अंदर आने, बहुत बड़े एक जो गठबंधन जो उनके हैं, जी हाँ, वो जी। बहुत ऊंचे स्तर पर जाने, धन के कुछ ऐसे लाभ उनको होने जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे। इतनी बड़ी धन की सफलता, मैं कहता हूँ लॉटरी वॉटरी अगर उन्होंने कहीं ऐसा ज्योतिष नहीं कहता कभी, जी हाँ, जी। लेकिन अगर कहीं मन में हो कि कुछ चीजें कोई बड़ी बड़ी चीजें मिलने की अगर कोई भावना मन में रखते हो, जी हाँ। तो वो फिर उनको मिल सकती है। चलिए उस उपलब्धि का इंतजार करें सिंह राशि वाले। अब चलते हैं कन्या राशि की ओर, जो मेरी राशि की है। बिल्कुल प्रणय जी, जी। आप ये देखें कि इस साल बेहद अच्छे वातावरण में आप काम करेंगे जी। और मार्च अप्रैल भी ऐसा जो कन्या राशि वालों के लिए मार्च अप्रैल तक आते आते उन्हें पता चल जाएगा ये साल बहुत बढ़िया है उनके लिए। तो बढ़िया मायने आप देख रहे हैं कि पहले ही साल जो पहले ही दिन आप एक बहुत अच्छे शो के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई क्या होता है कि कहना है कि अच्छी चीजों की शुरुआत पहले ही दिन से बदल जाती है। जी, तो जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको बहुत जो कन्या राशि वालों को बहुत अच्छी सफलताएं मिल रही हैं। कन्या राशि वालों के साथ बेसिक उनका जो है वो क्या होता है कि वो तय नहीं कर पाते उनके साथी कौन हो, बल अपने दुश्मन और दोस्त तय नहीं कर पाते वो। थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में। वो अपने दुश्मनों को भी दोस्त मानते रहते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी समस्या होती है। उनके दोस्त जो दुश्मन है वो उनके साथ जो दुश्मन से मतलब यह है कि जो उनको नहीं पसंद करते वो उन लोगों के उनको भी अपना दोस्त माने रहते हैं। और जो उनके असली दोस्त होते हैं वो असमंजस में रहते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। तो वो न तो अपने मित्रों का सही लाभ ले पाते हैं और न दुश्मनों को सही पहचान पाते हैं। पर ये साल उनको दुश्मनों से मतलब जो उनके विरोधी हैं उनसे भी लाभ दिलाने वाला रहेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंटली इस चीज को देख सकते हैं और आर्थिक लाभ निश्चित उनको हो रहे हैं। पहली 6 राशियां हमने उस बारे में बात कर ली, अगली 6 राशि के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले अब क्योंकि थोड़ा नाश्ते का वक्त हो गया है, जायका देख लें सुबह के जायके में क्या आपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं।